हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और आज की फर्स्ट अपडेट में बात करेंगे लोगन फ्रैंकलिन की। तो लोगन फ्रैंकलिन गाइस हैज़ नेवर लुक्ड दिस गुड। मतलब लोगन फ्रैंकलिन हैज़ नेवर लुक्ड सो प्रॉमिसिंग। लास्ट 2 सालों से स्टेज पर चढ़ने का ट्राई कर रहे हैं, बट आई थिंक इनका वो सही टाइम नहीं था, कोई ना कोई रीज़न से डिले होता जा रहा था। देखो लास्ट ईयर ये क्वालिफाइड थे मिस्टर ओलंपिया के लिए, फिर बिल्कुल एंड टाइम पर आई थिंक 4 से 5 दिन पहले मिस्टर ओलंपिया इनको कोई हेल्थ इशू का सामना करना पड़ा एंड देन ही वॉज नॉट ऑन द स्टेज। इनको काफ़ी बड़ा धक्का लगा था उस चीज़ से। और लास्ट ईयर इन्होंने काफ़ी ट्राई करा क्वालिफाई करने का, बट एंड टाइम पर ये भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो 2 साल हो गए गाइस, अब 2 साल के गैप के बाद ये स्टेज पर होंगे इस बार, क्योंकि इस बार ही इज़ क्वालिफाइड फॉर मिस्टर ओलंपिया। और साथ में काफ़ी लंबे टाइम से ना बिना कोच के ट्रेन कर रहे थे, कोई भी कोच नहीं था, खुद को खुद ही ट्रेन कर रहे थे। तो पीक अच्छी हिट करके आते थे, कंडीशन अच्छी लेकर आ रहे थे। लेकिन गाइस एक बहुत बड़ा फैक्टर जो फुलनेस वाला था वो ये मिस कर जाते थे। तो एक थोड़ी सी चीज़ इनकी रह जाती थी, बाकी सब कुछ ऑन पॉइंट होता था। बट अब गाइस अब इन्होंने इस प्रेप के दौरान हायर कर रखा है पैट्रिक पिटोर को, जिनके अंदर क्योन पियर्सन हो गए, हमारे लेस्लो किराली, ऐसे सारे एथलीट्स ट्रेन कर रहे हैं। तो इस बार ये बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, इनकी परफॉर्मेंस की बहुत ज़्यादा अच्छी पीक हिट करके आएंगे। क्योंकि पैट्रिक देखो वैसे ही काफ़ी रेप्यूटेड कोच हैं, अपने एथलीट्स को किस तरह से पीक पर लाना है, किस तरह से फुलनेस उनकी लूज ना हो और किस तरह से उनकी कंडीशन बिल्कुल ऑन पॉइंट हो, ये चीज़ पैट्रिक अपने हर एक एथलीट के साथ बहुत अच्छे से प्रूव करते जा रहे हैं। तो इस बार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोगन फ्रैंकलिन के उस वर्जन को देखना जिसको हम काफ़ी लंबे टाइम से देखना चाहते थे, और वो चीज़ दिख रही है। इन अपडेट्स को देखो आप, बैक में कितनी ज़बरदस्त थिकनेस, कितनी डेंसिटी प्रेजेंट हो रही है, वो फुलनेस का फैक्टर दिखाई दे रहा है। साथ में अगर आप फ्रंट पोजिस की बात करोगे, ही हैज़ ऑल दोस क्लासिक लाइन्स, मसल्स में वो रिफाइनमेंट पता लग रही है, स्किन क्वालिटी पहले से कहीं ज़्यादा बेटर लग रही है। आर्म्स आर ब्रॉट अप, इन्होंने साइज़ को इंक्रीज करा है, क्योंकि देखो इनका प्लान था आई थिंक दुबई प्रो में कम्पीट करने का, बट पैट्रिक ने इनको मना कर दिया और इनको थोड़ा सा लंबा ऑफ सीजन लेने पे आमादा कर दिया। और साथ में उसके बाद गाइस अपने मसल्स में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट्स भी इन्होंने करी हैं, क्लासिक लाइन्स कहीं पे लैक नहीं कर रहा है। तो वही है गाइस, अब देखना तो ये है कि इस साल क्या ये आज के लाइनअप पर टॉप 10 क्रैक कर पाएंगे। बिकॉज देखो जब ये कम्पीट करते थे तब तो इनको एक एज अ फ्यूचर ऑफ क्लासिक डिवीजन कहा जाता था, लेकिन वो चीज़ काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं हुई। ही ऑल्सो डिड नॉट कम्पीट, कोई ना कोई इशू चलता रहा। लेकिन अब लाइनअप बहुत चेंज हो गया, अब टॉप 6 टॉप 7 क्रैक करना क्लासिक डिवीजन में एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। इतना इजी नहीं है गाइस, इट इज़ नॉट एट ऑल इजी इवन इफ यू आर कैरिंग द क्रेजी प्रपोर्शंस, क्रेजी लाइन्स ऑफ लोगन फ्रैंकलिन। तो इवन दो लोगन फ्रैंकलिन इस बार बहुत ज़्यादा डिफाइंड लग रहा है, मसल्स में वो पॉप दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या वो इस बार टॉप 10 भी क्रैक कर पाएंगे, मैन कहना कुछ भी मुश्किल है। एक बार उनकी परफॉर्मेंस हमें पैट्रिक के साथ देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही वी कैन स्पीक अबाउट इट। लेकिन हाँ एक बात तो है, ही इज़ लुकिंग रियली फोकस्ड दिस टाइम, क्योंकि जो एक हर एक चीज़ को मैनेज करने का खुद पर ही प्रेशर होता था ना, वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है पैट्रिक को हायर करने की वजह से। अब जस्ट इनको ट्रेन करना है और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, एंड दैट इज समथिंग ही इज डूइंग रियली वेल। तो एनीवेज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना लोगन फ्रैंकलिन की अपडेट आपको कैसी लगी, और इस बार क्या आपको लगता है प्रॉमिसिंग जाएगी इनकी परफॉर्मेंस और ये टॉप 10 क्रैक कर पाएंगे या फिर टॉप 8 टॉप 6 का भी पार्ट बन पाएंगे। देखो फिजिक में वो कैलिबर है, लेकिन आज के टाइम के हिसाब से इस नए लाइनअप पर जिस तरह से क्लासिक डिवीजन इवॉल्व हुआ है उसके हिसाब से आपको क्या लगता है ये बताना। एनीवेज नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं गाइस हार्डी, चुपन और डायरेक्ट लैंसफोर्ड की, और साथ में हनी रैमबोर्ड भी इस अपडेट के अंदर कवर हो ही जाएंगे। सो अभी फिर से हमें हार्डी और डायरेक्ट का वर्कआउट कोलैब देखने को मिला। यस गाइस, दे बोथ आर इन द टाउन, एंड इवन दो ये एक ऐसा कोलैब नहीं था जैसा कि हमने देखा शॉन क्लेड और क्योन पियर्सन के बीच में ओलंपिया टीवी पर। मतलब दे बोथ वर ट्रेनिंग लाइक क्रेजी, फ्रेंडलीनेस थी, रेस्पेक्ट एक दूसरे के लिए दिखाई दे रही थी, बट जो इंटेंसिटी का लेवल था ना ट्रेन करते हुए, वो एक अलग ही लेवल पर था। जिस तरह से एक दूसरे को खुद पुश कर रहे थे ये दोनों, वो एक अलग ही नॉन डिफाइनेबल लेवल पर था। उसकी तो खैर बात छोड़ ही दो, लेकिन यहाँ पर गाइस डायरेक्ट और हार्डी वर बीइंग वेरी फ्रेंडली, और ये एक चीज़ काफ़ी मतलब समझ में नहीं आती है किस तरीके से इतने कंपेटिटिव होते हुए भी ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन इतने अच्छे रखते हैं, इतने फ्रेंडली, इतने रिस्पेक्टफुल रहते हैं। एक ही कोच के अंदर ट्रेन हो रहे हैं, एक ही साथ वर्कआउट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के लिए देखो टाइटल के पीछे जा रहे हैं, एक टाइटल दोनों जीत चुके हैं और दोनों को ही पता है एक दूसरे के लिए कितनी बड़ी थ्रेट है वो। दे बोथ आर केपेबल ऑफ टेकिंग द टाइटल येट अगेन। उसके बाद भी ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि इनकी पर्सनल रिलेशनशिप कहीं से भी अफेक्ट हुई है। गिविंग द परफेक्ट एग्जाम्पल कि वॉर जो होती है ना वो स्टेज पर होती है, पीछे नहीं, बैकग्राउंड में नहीं, बिहाइंड द कर्टेन नहीं, सिर्फ स्टेज पर चढ़ेंगे जब ही एक कंपेटिटिव स्पिरिट बाहर आएगा। शायद देखो उसके बाद अगर इनके वर्कआउट वगैरह की बात करें तो यहाँ पर हार्डी ने देखो टी शर्ट पहन रखा था, उन्होंने टी शर्ट रिमूव नहीं करा, कोई भी अपनी फिजिक थोड़ी सी भी रिवील नहीं करी। अब हो सकता है इट इज़ टोटली पॉसिबल कि इसका जो पूरा वर्जन हो, पूरा वीडियो जब अपलोड हो उसके अंदर हमें दिखाई दे, बट यहाँ पर तो एक टीजर की तरह ही हमें देखने को मिला और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखा। लेकिन डायरेक्ट ही लुक्ड गुड गाइस, रियली गुड इन टर्म्स ऑफ मसल रिफाइनमेंट एंड बीइंग कंडीशन, बट वो वेन्स और वैस्कुलरिटी वाला फैक्टर वो अभी भी डायरेक्ट के साथ हमें यहाँ नहीं देखने को मिला। और आई रियली बिलीव कि अगर हार्डी अपना टी शर्ट रिमूव कर देते मैन, तो वो चीज़ एक अलग ही दिखने को मिलती, वो फाइबर्स वगैरह, वो स्ट्राइशंस वगैरह सब देखने को हमें मिल जाती।
एंड आई मीन उसके बाद आप ये देखो एनपीसी न्यूज़ ऑनलाइन के चैनल पर यहाँ पर ये हेडक्वार्टर में गए थे और यहाँ पर इन्होंने बात करी, इनका इंटरव्यू वगैरह हुआ। आप इनको टी शर्ट के अंदर यहाँ पर डायरेक्ट को देख सकते हो और वो ग्रेनीनेस, वो वैस्कुलरिटी कहीं भी नहीं है गाइस। नो एक्स फैक्टर गोइंग ऑन, नो वेन्स, नो वैस्कुलरिटी, नथिंग। अब देखो डायरेक्ट यहाँ पर आपको स्मॉलर साइड पे नहीं लग रहा है। एंड दिस इज द वर्ल्ड्स बेस्ट फिजिक एट द मोमेंट। आप बिलीव कर सकते हो सबसे अच्छी फिजिक, सबसे अच्छे बॉडी बिल्डर दुनिया के इस वक्त डायरेक्ट लैंसफोर्ड हैं। आई एम गोइंग टू स्पीक माई हार्ट गाइस। अब जिसको अच्छा लगे बुरा लगे वो आपकी अपनी ओपिनियन है, बट एनीवेज जब आपने विटनेस कर रखे हो चैंपियन ऐसे रॉनी कॉलमैन जैसे, जो कि क्रेजी बिग, क्रेजी कंडीशन और वैस्कुलरिटी नेक्स्ट लेवल लेकर आते हैं स्टेज पर, जैसी हमने कभी विटनेस नहीं करी और आई बिलीव हम कभी विटनेस करेंगे भी नहीं। साथ में फिल हीथ, क्रेजी कंप्लीट, ना सिर्फ बैक गाइस, हर एक मसल फुली रिफाइंड, हर एक मसल फुली राउंडनेस कैरी करते हुए, स्किन क्वालिटी नेक्स्ट लेवल, सेपरेशन लाइक वी आर नेवर गोइंग टू विटनेस, उस तरह की फिजिक जब आप देख चुके हो। उसके बाद गाइस ये कंडीशन, दिस साइज ऑफ 212 डिवीजन जस्ट डज नॉट सिट वेल। बट इवन इफ गाइस जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि जेनेटिक थिंग है, तो आई थिंक जेनेटिक चीज भी है, तब भी आपके पास अगर वो फैक्टर्स नहीं है, वो एक्स फैक्टर्स नहीं है, आपको वर्ल्ड की बेस्ट फिजिक की तरह से नहीं लिया जाना चाहिए। आई मीन थिंक लाइक दैट। अगर आपके साथ में खड़े हो एंड्रू जैक या सैमसन डॉडा डायरेक्ट के साथ में, मतलब इन लोगों की जो वैस्कुलरिटी दिख रही होगी, जो वेन्स वगैरह दिख रही होंगी, जो मसल्स दिख रहे होंगे, जो पर्सनैलिटी दिख रही होगी, उससे क्या आप बोल सकते हो कि ये नहीं बल्कि ये दूसरे पर्सन है वर्ल्ड्स बेस्ट बॉडी बिल्डर। ही वुड डेफिनेटली नॉट लुक लाइक द बेस्ट फिजिक ऑन द प्लानट, जैसे कि यहाँ भी पता नहीं लग रहा। इवन वैन जैसे मैंने आपसे पूछा था कि अपने किसी नॉन बॉडी बिल्डिंग फैन को, यानी कि जिसको बॉडी बिल्डिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, नॉलेज नहीं है, उनको फोटो दिखाओ तो उस बारे में उनकी ओपिनियन लो कि उनको कौन लगता है जीतता हुआ यहाँ पर। तो ज्यादातर लोगों की ओपिनियन में पता है कौन आया? एंड्रू जैक, उसके बाद आया सैमसन, उसके बाद आया निक हार्डी और डायरेक्ट दोनों का नाम नहीं लिया गया। जब इनका वर्कआउट वीडियो पूरी तरीके से हमारे सामने आएगा, पूरा यूट्यूब पर अपलोड होगा, उस बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी तो मैन कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा, इस बार का लाइनअप अलग ही है और टॉप 5 में से कहीं पे भी टाइटल जा सकता है। इट्स जस्ट जजेस क्या डिसाइड करते हैं, क्या चूज करते हैं। हमारे पास हैं 3 ऐसे बॉडी बिल्डर जिनकी हाइट कम है, दे आर नॉट एज बिग। उसके बाद 2 हैं बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक वाले। लेट्स सी किसके पास टाइटल जाता है और किसको जजेस ज़्यादा पसंद करते हैं। एनीवेज नेक्स्ट अपडेट पे चलें अगर गाइस, तो इस अपडेट को मैं काफ़ी लंबे टाइम से कवर करने का ट्राई कर रहा था, बट वही अपडेट्स इतनी सारी आ रही थी कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट में माइक समरफील्ड की। एंड माइक की कुछ अपडेट्स मैंने ऑफ सीजन की ऑलरेडी कवर करी थी, जहां पर ये बहुत ज़्यादा बिगर साइड पे लग रहा था, ऐसा लग रहा था ओपन डिवीजन के बॉडी बिल्डर हैं। एंड दैट इज़ द ब्यूटी गाइस, जिस तरह से पील्ड हो जाते हैं ना, जिस तरह से शेप में आ जाते हैं, वो एक अलग ही चीज़ को डिफाइन करता है। क्योंकि फाइनली इन अपडेट्स के अंदर माइक कैन बी सीन क्रेजीली एस्थेटिक, मतलब पता नहीं कैसे इतने बल्कि साइड पे लग रहे थे, इतने ऑफ सीजन पे लग रहे थे, ऐसे लग रहा था ओपन डिवीजन के बॉडी बिल्डर। आप सीधे देखो बिल्कुल क्लासिक डिवीजन के मोड में आ चुके हैं, बिल्कुल ही वो ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा वाटर इन्होंने सब ड्रेन आउट कर दिया है। मोर मसल कैन डेफिनेटली बी सीन ऑन द फ्रेम एंड, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा क्लासिक दिखते हुए। मसल्स में वो हार्डनेस पता लग रही है, ओवर द टाइम मसल मैच्योरिटी ये बहुत ज़्यादा गेन करते जा रहे हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट गाइस, ऑल दैट एस्थेटिक फैक्टर ये कभी भी लैक नहीं करते। आई मीन ही इज लुकिंग लाइक कैरिंग दैट गॉडिश अपीयरेंस। क्लासिक लाइंस एक नेक्स्ट लेवल की कैरी करते हैं, जो ये हमेशा से ही प्रेजेंट करते हैं स्टेज पर। चेस्ट बहुत ज़्यादा इंप्रूव पता लग रहा है, इनका टेपर और ज़्यादा डिफाइंड लग रहा है, क्योंकि लैट्स पर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काम करा है। और बैक में देखो, बैक में कैसी डेंसिटी, कैसी थिकनेस दिख रही है मसल्स में। तो वही है गाइस, लास्ट ईयर आई बिलीव इन्होंने 8th प्लेस अपने नाम सिक्योर करी थी, जबकि ही वॉज टारगेटिंग टॉप 5 अगेन, क्योंकि 2 बार टॉप 5 क्रैक कर चुके हैं ये ऑलरेडी। सो इनको पता है गाइस, इस बार इनको पता था कि क्लासिक डिवीजन में इनको इंसेनली इंप्रूव करना पड़ेगा। इवन आफ्टर दीज प्रपोर्शंस, इवन आफ्टर दीज अमेजिंग क्लासिक लाइंस, अगर ये इंप्रूव नहीं करते तो जिस तरह से टॉप 5 से टॉप 8 तक आ गए ना, उसी तरह से टॉप 10 से भी बाहर प्लेस कर जाएंगे। इस तरह का कॉम्पिटिशन है क्लासिक डिवीजन में। कैप्शन में देखो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ही इज गोइंग आफ्टर उर्स कैल्सिंस्की, रमॉन डिनो, ब्रियन एंसली, वेस्ली विजर्स एंड होसे मैनुअल। तो भाई अपेरेंटली ही इज नॉट गोइंग आफ्टर क्रिस बमस्टेड, मतलब चैंपियन के पीछे नहीं जा रहा है, बाकी सबके पीछे जा रहे हैं। मतलब आप एक चीज़ दबदबा देख रहे हो क्रिस बमस्टेड का, यहाँ पर लोग अपने आप को कंसीडर ही नहीं कर रहे, उनका कॉम्पिटिशन पहले से इनको चैंपियन मानकर बैठ चुके हैं। बाकी सबके पीछे ये जा रहे हैं सबको बीट करने के लिए, क्योंकि क्रिस बमस्टेड इन्होंने पूरी तरीके से छोड़ दिया कि भाई नहीं, वहाँ मेरे मामला नहीं है, वहाँ नहीं जा सकता मैं। एनीवेज आप बताओ माइक की फिजिक आपको कैसी लग रही है? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लगी। आई थिंक इंप्रूवमेंट्स बहुत ज़्यादा करी जा चुकी हैं, वो गॉडिश अपीयरेंस दिखाई दे रही है इनकी, बहुत ज़्यादा एस्थेटिक भी दिख रहे हैं। लेट्स सी इस बार ये कहाँ पर प्लेस करते हैं, लेकिन टॉप 5 आई थिंक मैं नहीं बोल पाऊंगा अभी भी, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे एथलीट्स वहाँ के लिए बने हुए हैं। एनीवेज इसके बाद अगर नेक्स्ट अपडेट की बात करें गाइस, तो वो है आंद्रिया पेस्टी की। एंड आंद्रिया पेस्टी इस वक्त हैं यूके प्रो से 1 डे आउट। यस गाइस, हंटर लब्राडो को एक बेहतरीन टक्कर देने के बाद अब ये यूके प्रो में कम्पीट करेंगे पैट्रिक मूर से
और किसी को भी साइज डाउन करना देखो अच्छा नहीं लगता, किसी का भी साइज थोड़ा सा लूज करते हैं कोई हेल्थ कंडीशन की वजह से तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन आंद्रे के साथ इट हैज़ बीन रियली गुड। उनकी फिजिक और ज़्यादा एस्थेटिक लगने लग गई है। ही लुक्स मोर प्रपोर्शनेट, मतलब एक माइनर सा एस्थेटिक वाला फैक्टर ना इनकी फिजिक में पहले जो नहीं दिखता था, आई थिंक शोल्डर्स बहुत ज़्यादा वाइड दिखते थे और अपर बॉडी बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती हुई दिखती थी, वो अब उतनी ज़्यादा डोमिनेट करती हुई नहीं लग रही, तो एस्थेटिक वाला फैक्टर वो दिखाई दे रहा है। एंड इस वन डे आउट अपडेट में आप देख सकते हो ही इज़ लुकिंग ऑन गाइस, ही इज़ ऑन, अपने बेस्ट पर आने वाले हैं ये अब भी। आई मीन डाइस्ड कंडीशन, ट्रायर, मसल्स में सेपरेशन वो भी दिखाई दे रही है। इनफैक्ट यहाँ तो इनके लेग्स भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस साइड पर दिख रहे हैं। अब दिस कैन बी द मैजिक ऑफ टेकिंग पिक्स इन सच अ वे, क्योंकि हो सकता है स्टेज पर ये हमें ऐसे ना दिखाई दें या फिर इनके लेग्स ऐसे ना दिखाई दें, लेकिन यहाँ पर तो पता लग रहा है डाउन साइज होने से इनको बेनिफिट ही हुआ है। इन बैक पोस्ट की अगर बात करें तो गाइज यहाँ पर यहाँ पर वो हैमस्ट्रिंग वो लेग इशू थोड़ा सा ज़्यादा एविडेंट है, थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वो लेग्स थोड़ा सा लैग करते हुए दिख रहे हैं इनके अपर बॉडी कंपैरेटिवली। बट आई रियली फील इस बार जब ये क्वालिफाई कर लेंगे तो इनका टारगेट पूरी तरह से यही है कि अपने लेग्स को थोड़ा सा और ब्रॉटअप करें, एक अच्छा ऑफ सीजन लें, एंड ही इज़ गोइंग टू डू इट एंड इट सीम्स मोर डूएबल देन एवर। क्योंकि जिस तरह से पील्ड आ रहे हैं, जिस तरह से कंडीशन आ रहे हैं, इनको खुद को पता लग गया होगा कि भाई मेरे साथ और कोई इशू नहीं है, सिर्फ एक इशू है अब अपनी बॉडी को प्रोपोर्शनेट करने का। एंड जजेस ने जिस तरह से इनकी फिजिक को इस बार पसंद करेगा, जिस तरह से इनकी फिजिक को रिव्यू करा गया आफ्टर इटली प्रो हंटर लब्राडा के सामने, तो ही केम टू नो कि यस मुझ में वो पोटेंशियल है कि मैं एक टॉप 5 टॉप 6 प्लेसर को भी बीट कर सकता हूँ, बस थोड़ा सा मार्जिन रह गया था। एंड यहाँ पर यूके प्रो में आई फील लाइक ही इज गोइंग टू विन एंड पैट्रिक को दोबारा से इंप्रूवमेंट्स करने के लिए पीछे जाना पड़ेगा, बिकॉज आंध्र प्रेसी का चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा हाई लग रहे हैं यहाँ से जीतकर क्वालिफाई करने के लिए इसी साल के मिस्टर ओलंपिया के लिए। एनीवेज अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर गाइज, जो कि है माइकल डबूल की। माइकल डबूल ने अपनी 4 वीक्स आउट अपडेट हमारे सामने शेयर कर दी है। एंड अगेन गाइज अपने सिग्नेचर श्रेड, अपनी सिग्नेचर ड्राइनेस, जो सहारा डेजर्ट वाली ड्राइनेस ये कैरी करते हैं ना स्टेज पर, वो ये बिल्कुल हमें प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर भी। एंड यहीं से हमें आइडिया लग जाता है कि ही इज़ गोइंग टू बी ऑन। मसल्स में इंप्रूवमेंट है, साइज इन्होंने इंक्रीज़ करा है इस बार ऑफ सीजन में, ही इज़ लुकिंग बिगर, ही इज़ लुकिंग डेंसर, लेकिन साथ में वही कंडीशन, वही प्रपोर्शंस और वही ड्राइनेस के साथ। अब देखो एक चीज़ इनके अगेंस्ट आती है, वो है इनका स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर इतना क्लासिक नहीं है, मैं हर बार बोलता हूँ और अभी भी बोलूँगा, बिकॉज दैट इज़ द ट्रूथ। मसल्स में ही इज़ कैरिंग मोर राउंडनेस देन एवर, बट ये फैक्ट कोई भी चीज़ चेंज नहीं करेगी कि इनके लिए बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव होने वाला है इस बार लाइनअप, और साथ में टॉप 6 इनके लिए ना क्रैक करना दोबारा से बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि होसे मैनुअल, फैबियोनी सिल्वन, जस्टिन बदूरिना, बहुत सारे ऐसे एथलीट्स आ रहे हैं इस बार जो कि बहुत ज़बरदस्त क्लासिक स्ट्रक्चर कैरी करते हैं और बहुत प्रॉमिसिंग है, और बहुत ज़्यादा ना उनको पसंद करा है जजेस ने और साथ में पब्लिक ने। नॉट टू मेंशन स्टेफन मटाला, वो भी अपने बेस्ट पर होंगे गाइस, उनका तो डेब्यू ईयर ही है मिस्टर ओलंपिया में। तो हर कोई अपनी पीक पर और ब्यूटीफुल क्लासिक लाइंस के साथ होने वाला है, तो माइकल को इशू तो आएगा, लेकिन वही है, माइकल जैसा श्रेडिड और माइकल जैसा पील्ड मेरे हिसाब से कोई नहीं आ सकता, और यहीं पर वो अपनी एक धाक जमा सकते हैं। क्लासिक स्ट्रक्चर के ना होते हुए भी अगर अपनी जगह को बनाए रखने का कोई एक शॉट है ना माइकल डबूल के पास, तो वो है सिर्फ और सिर्फ पीक हिट करके आना, बिल्कुल पील्ड आना, बिल्कुल स्किन को ऐसे लाना जैसे स्किन है ही नहीं आपकी मसल्स के ऊपर। और अगर कोई ये चीज़ कर सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ माइकल डबूल। एनीवेज आप बताओ क्या इस बार ये अपनी प्लेसिंग बनाए रख पाएंगे? वेल मुझे तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ा क्या बल्कि ज़्यादा ही डिफिकल्ट लग रहा है। बाकी आपकी ओपिनियन मैं ज़रूर जानना चाहूँगा इन द कमेंट सेक्शन। तो नेक्स्ट अपडेट है ब्रियॉन एशली की, एंड ब्रियॉन एशली ने अपनी लेटेस्ट अपडेट शेयर कर दी है, एंड ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर प्रॉबेबली हिज लास्ट मिस्टर ओलंपिया। यस गाइस, आई बिलीव ये ब्रियॉन एशली का भी लास्ट मिस्टर ओलंपिया ही होने वाला है। अब देखो कैप्शन में यहाँ पर ये बोल रहे हैं, कोई भी इससे बेटर फीलिंग नहीं है अपने बेस्ट शेप में होने से। आई मीन यस, इस वक्त मैं अपने लीनेस पर नहीं हूँ बिकॉज 4 वीक्स आउट हूँ, बट अपनी कंसिस्टेंसी को डाइट और ट्रेनिंग के मामले में मैंने बनाए रखा है, कार्डियो के मामले में मैंने बनाए रखा है, एंड ये चीज़ फिजिक पर आपकी रिफ्लेक्ट होती है। अभी यहाँ पर मैं क्रिस कॉर्मियर के साथ पोजिंग के राउंड कर रहा हूँ जैसे कि हमेशा करता हूँ। तो डेफिनेटली गाइस ब्रियॉन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट एथलीट ऑफ क्लासिक डिवीजन, जिनसे हम हमेशा पीक हिट करने की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ही नेवर मिसेज द पीक, नेवर स्लैक डाउन, एंड जिस मूवमेंट इनको मिला ना मौका 7 पाउंड्स अपने फ्रेम पर ऐड करने का, इन्होंने उस बंदे को बीट कर दिया जिसको बीट करने के लिए काफ़ी लंबे टाइम से ट्राई कर रहे थे, जो कि इनसे 10 साल यंगर है, 10-11 साल का डिफरेंस है उर्स और इनके बीच में। वैसे आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में वहाँ पर ही ये बीट कर रहे थे ब्रियॉन एशली, बट जजेस ने चूज़ करा वहाँ पे उर्स कैल्सिंस्की को, और जहाँ पर दूसरे शो में जहाँ पे उर्स बेटर है आर्नोल्ड क्लासिक यूके में, वहाँ पर जजेस ने ब्रियॉन एशली को ऊपर प्लेस करा। तो आई डोंट नो हाउ द जजिंग वॉज डन, बट एनीवेज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ब्रियॉन के लिए कुछ अच्छा हुआ था इस डिवीजन में, इवन दो उर्स का पैकेज was way better in आर्नोल्ड क्लासिक यूके। एनीवेज क्या ये दोबारा ये चीज़ कर सकते हैं मिस्टर ओलंपिया में? ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, बट उर्स एक क्रेजी बीट डाउन के बाद गाइस बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। अपनी फिजिक वो भी थोड़ी सी भी रिवील नहीं कर रहे, हमेशा टी-शर्ट पहनकर बिल्कुल वो ट्रेन करते हैं, इवन टैंक टॉप पहनकर भी नहीं कर रहे, उनके आर्म्स तक आर नॉट विजिबल।
सो लेट्स सी किस तरह का पैकेज वो लेकर आते हैं, बट ही इज गोइंग टू बी वेरी वेरी फायर्ड अप एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी दिस बैटल बिटवीन बियॉन लेस्ली एंड उड्स केल्सिंस्की। एनीवेज, अब अगर चलिए नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है नियत काया की। नियत काया, आप लोग बहुत टाइम से मुझसे बोल रहे हो कि मैं इनको कवर करूं, सो आज इनके बारे में बात कर लेते हैं। ही इज द यंगेस्ट प्रो, यानी कि 21-22 साल की उम्र में इन्होंने प्रो कार्ड जीत लिया एंड कैरिंग सच फ्रीकी मसल्स, इतनी इंसेन मसल मास ही होल्ड करते हुए हमें दिखते हैं। आई मीन यस गाइस, पैट्रिक टूर के साथ ये भी वर्क कर रहे हैं और पैट्रिक के साथ वर्क करना एक एडवांटेज अपने साथ तो लाता ही है, बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस। बट आई डोंट नो गाइस कितने इंसेन इनके जेनेटिक्स हैं, क्या जबरदस्त जेनेटिक्स से कैरी करते हैं। आई मीन यहाँ पर आप देखोगे तो 21-22 साल की एज में तो हम लोग जिम स्टार्ट करते हैं कई सारे, और ये यहाँ पर इस तरह की मसल मास कैरी करते हुए प्रो कार्ड ऑलरेडी जीत चुके हैं। लुक एट हिम हियर, बिग एज अ हाउस एंड ऑलरेडी टर्न प्रो। तो अब वैसे ही क्वालिफाई नहीं है इस साल के मिस्टर ओलंपिया के लिए, अपना डेब्यू मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर ये नहीं कर पाएंगे, तो ही इज गोइंग टू कीप ऑन एडिंग मसल मास अपनी नेक्स्ट रोइंग तक। बट इनके करियर की हाईलाइट तो इनको इस बार मिल गई गाइस। दुबई प्रो में जहाँ 2-2 खड़े हुए ना ये एंजल कार्टून के साथ में, उस चीज़ को जजेस ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करा। एक मल्टीपल टाइम्स टॉप 3 प्लेसर है एंजल कार्टून। एनीवन दो यस गाइस, यहाँ पर नियत काया जीत नहीं रहे तो एंजल कार्टून से, बिकॉज जिस तरह की मसल डेंसिटी, जिस तरह की मसल मेच्योरिटी एंजल कार्टून कैरी करते हैं वो कैरी कर रहे थे। ही वॉज ऑन गाइस, ही वॉज टोटली ऑन। बट उसके बाद भी लोग रेडी थे नियत काया को भी एज अ चैंपियन एक्सेप्ट करने के लिए। मतलब वहाँ पर अगर नियत भी जीत जाते ना, लोगों को कोई इशू नहीं आता, कोई भी चीज को रॉबरी नहीं कहता। क्राउड वाज रियली वांटिंग नियत काया टू विन एंड इमेजिन इफ ही हैड वॉन, अगर ये जीत जाती एंजल के लिए कितना बड़ा सेटबैक वहां में देखने को मिलता। दैट वुड हैव बीन इनसेन, एक बिगेस्ट सेटबैक ऑफ द ईयर, क्योंकि एंजल कार्टून टॉप 3 प्लेसर उनको बीट कर देना मतलब एक बहुत ही बड़ी बात है, वो भी एक न्यू डेब्यूटेंट के लिए। एनीवेज, ये बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग तो लग रहा है। अब नेक्स्ट ईयर आई रियली बिलीव ये क्वालिफाई कर ही जाएंगे और बहुत ज़्यादा यंग है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल कैरी करते हैं। लेट्स सी हाउ इट गोस फॉर हिम और किस तरह से अपना मोमेंटम ये मेंटेन करते हैं। एनीवेज गाइस, आई रियली होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा और किसकी अपडेट्स आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।